सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको एक ऐसे रोग के बारे में बताने जा रहा हूं। यह रोग इतना खतरनाक है कि असावधानी में ये आपकी जान भी ले सकता है। लेकिन इस रोग के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है और इस रोग के बारे में लोग ये समझते हैं कि ये रोग कुछ होता ही नहीं है। तो बताते चलें, इस रोग को जो लोग गंभीरता से नहीं लेते, रास्ते में एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो उस समय यदि आपने असावधानी बरती, इस रोग को हल्के में लिया, तो ये आपकी जान तो ले ही सकता है, बल्कि ये कई लोगों की जान भी ले सकता है। आप विशिष्ट कार्य में जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू में हैं, कहीं पर भी हैं, कभी कभी ये रोग अचानक, इसका कोई ये नहीं पता होता कि ये कब हो जाएगा, और चूंकि 1-2 मिनट तक इसका असर रहता है, इसलिए लोग इसको गंभीरता से कभी लेते नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके शरीर में अचानक ये जो आक्रमण होता है, उसे इंग्लिश में हिक्कफ कहते हैं। इसको हिक्का भी कहा जाता है। साधारण लोग इसे हिचकी के नाम से भी जानते हैं। सामान्य तौर पर इसको आप बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन ज़्यादा गंभीर चोट खाए हुए व्यक्ति, ज़्यादा बीमार व्यक्ति को अगर ये हिचकी आ जाए, तो 2-3 हिचकियों में ही उसका प्राणांत हो जाता है। इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। रास्ते में अगर हिचकी आ जाती है, तो मोटरसाइकिल या कार जो भी चला रहे हैं, आप उसको तुरंत रोक करके किनारे पर खड़े हो जाइए, और जब ये इसका अटैक ख़त्म हो जाए, तभी आप वहाँ से आगे के लिए निकलिए। अब अगर आप घर में हैं, कहीं पर हिचकी आ रही है, कभी कभी तो लोगों को इतनी हिचकी आती है कि दिन में 20 बार हिचकी आएगी, दिन में 25 बार हिचकी आएगी, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। अब जब वह पता करता है कि इसका इलाज क्या है, तो उसको इसका इलाज मिलता नहीं है। आज आपको इसका इलाज बताया जा रहा है। इलाज में बहुत ज़्यादा आपका खर्च भी नहीं है। ये मान लो कि 0 लागत में आपका इलाज इसका हो जाएगा। इसका कारण क्या है? जब शरीर में कहीं भीतर आंतों में हलचल होती है, ऐसा माना जाता है कि शरीर में आंतें वगैरह बढ़ती हैं। अब ये आप मान लीजिए कि अगर आंतें बढ़ती भी हैं, तो क्या बुढ़ापे में भी आंतें बढ़ती हैं? जब शरीर का विकास उस समय अवरुद्ध हो जाता है एक निश्चित आयु के बाद में, तब भी क्या आंतें बढ़ती हैं? लेकिन ये माना जाता है कि अगर आंतें बढ़ती हैं तो हिचकी की शिकायत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पाचन तंत्र की कमजोरी को भी दर्शाता है। शरीर में अनावश्यक कहीं पर यदि वृद्धि हो रही है, जो कि बाद में गंभीर बीमारियों को न्योता दे सकती है, जैसे कि ट्यूमर वगैरह जो होते हैं, ईश्वर न करे किसी को हो, उसका संकेत हो सकता है। ये जांच कराएं। यदि ज़्यादा हिचकी आ रही है
और अगर हिचकी आ रही किसी किसी को, तो इतनी हिचकी आती है, इतनी ज़ोर से हिचकी आती है कि आसपास बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनको भी आश्चर्य होता है कि क्या इतनी ज़ोर से भी हिचकी आती है। चलिए इसका उपाय भी जान लेते हैं। जब आपको कभी हिचकी आए तो सबसे पहले तो आपको करना ये चाहिए कि उस समय आजकल हर जगह फ्रीज हैं तो बर्फ़ मिल जाएगी, तो थोड़ा सा बर्फ़ का पानी आप लीजिए और उसमें सामान्य पानी मिलाइए थोड़ा और उसको पीजिए, तो हिचकी आपकी रुक जाएगी। किसी को हिचकी आ रही है उसको कोई ऐसी बात सुनाइए जिसमें उसका अट्रैक्शन एकदम बढ़ जाए, चाहे वो बात किसी बुरी घटना की हो या सुखद घटना की हो। अच्छा ये रहेगा कि आप सुखद घटना की ही बात आदमी को बताएं। दुखद जो घटना होती है उसके बारे में अगर आप बताएंगे, झूठी खबर देंगे, तो यदि उसके किसी सहृदय, उसके किसी अभिन्न व्यक्ति के बारे में जो रिश्तेदार है जिससे वो अतिशय लगाव रखता है, उसके बारे में अगर उसने सुना तो हो सकता है कि उसको सदमा भी लग जाए और सदमे का रोगी बन जाए, और सदमे में भी आप समझते हैं कि जान चली जाती है। इसलिए उसको ऐसी ज़्यादा गंभीर बात की सूचना ना दें। अब ज़्यादा जिसको दिन में हिचकी आती हैं, अक्सर आया करती हैं, उनके लिए क्या है, उनको पहले अपने आंतों की सफाई करनी चाहिए। वमन विरेचन। वमन मीन्स कि उल्टी कराना, और विरेचन यानी कि पेट को साफ़ करवाना। पेट साफ़ करने के लिए एनीमा भी दे सकते हैं, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में। मुझे ये लगता है कि मैंने जब वीडियो बनाया था जहर का, कि कोई जहर खा ले तो क्या करना चाहिए, वह वीडियो मेरा तो काफ़ी चला, काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, लाइक भी लोगों ने किया, लेकिन यूट्यूब ने उसको मोनेटाइजेशन से अलग कर रखा है। लेकिन मैं उस वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा, लोगों के काम आवे, लोगों का फ़ायदा हो, ये मेरा उद्देश्य है। यही नहीं कि हर मेरा वीडियो मोनेटाइज हो और उससे मुझे इनकम आवे, यही नहीं। लोगों की जान बचाना सबसे पहला उद्देश्य है। और यूट्यूब वालों को भी ये सोचना चाहिए कि मैं जब कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी ही बात कर रहा हूँ और लोगों का फ़ायदा उसमें है, मैं किसी से उस वीडियो में 2 पैसे की उम्मीद नहीं रखता हूँ कि वो हमको दें। हमने तो ऐसी बातें बताई जो कि व्यक्ति को फ्री में, मतलब उसका जीवन बचे, और सच्ची बात बताई, पर उसको मोनेटाइजेशन से यूट्यूब ने अलग कर दिया। कोई बात नहीं, हम इसके लिए ना तो यूट्यूब से कोई दोबारा उनसे याचना करेंगे कि आप इसको वापस मोनेटाइज करें, और ना ही इस वीडियो को हटाएंगे। हमारा उद्देश्य आम जनों को लाभ पहुंचाना है, उस कार्य को हम करते रहेंगे। और वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ये तो देखना चाहिए यूट्यूब को भी, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। तो आज मैंने आप लोगों को हिक्कफ के बारे में बताया, हिचकी या हिक्का जिसको कहते हैं। इसी प्रकार से और भी रोगों के बारे में यथासंभव जानकारी आपको दी जाती रहेगी। बहुत सारे रोगों के बारे में तो मैं निःशुल्क बिल्कुल बता देता हूँ कि ना तो उसको मेरे द्वारा दवाइयाँ मंगवाने की ज़रूरत है, ना मुझसे परामर्श करने की ज़रूरत है। जो चीज़
फ्री में हो सकती है तो मैं बताता ही हूँ, और ये मेरा नैतिक दायित्व भी बनता है, मैं करता हूँ। केवल उन रोगों के बारे में थोड़ा सा जिसमें विशेष खतरा होता है या जिनमें विशेष दवाइयों की आवश्यकता होती है, दवाइयाँ अगर सही ढंग से न ली जाएँ, न दी जाएँ तो वो खतरनाक भी हो सकती हैं। उन दवाइयों के बारे में मैं सलाह और उन दवाइयों के बारे में अपने पास से भेजने की व्यवस्था करता हूँ। बाकी मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप अपने आप स्वस्थ हो जाएं, घरेलू उपायों से स्वस्थ हो जाएं और प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ हो जाएं। अच्छा है आप लोग हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और मैं वचनबद्ध हूँ आपसे कि आपको या तो इलाज मुफ्त में मिलेगा, सलाह भी नहीं लेनी पड़ेगी, या तो अल्प मूल्य में आपको मिलेगा। यानी कि जैसे आप लाखों रुपए जहाँ खर्च करते हैं वहाँ आपका काम हज़ारों रुपए में बन जाएगा। ये मेरा उद्देश्य रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव, जय श्री राम।